Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So, as our series of Elizabethan dramas अभी चल रही है, ठीक है, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे विच इज़ ऑल रिलेटेड टू योर सिलेबस ऑफ यूपीएससी आईएएस मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल. सो आज का जो अपना टॉपिक होगा दैट इज़ द मूवमेंट्स एंड वेरिएशंस ऑफ एलिजाबेथन ड्रामाज. जो ड्रामाज हुआ करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन ड्रामाज में कौन कौन से मूवमेंट्स अराइज हुए थे, क्या क्या वेरिएशंस और वैराइटीज़ आई थी. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने जाते हैं. कोई भी अगर क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर रिलेट करता है विद द स्टाइल ऑफ एलिजाबेथन ड्रामास, तो वहाँ पे आप ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द मूवमेंट्स एंड द वेरिएशंस ऑफ एलिजाबेथन ड्रामास. सो सबसे पहला जो वेरिएशन आता है दैट इज़ कोर्ट मास्क. ये एक पर्टिकुलर स्टाइल है, एक पर्टिकुलर फॉर्म है ऑफ द ड्रामा, एक शॉर्ट फॉर्म होता है ड्रामा का. बेसिकली मास्क अगर हम आज के टाइम पे, मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, आज के टाइम पे अगर इसको कोरिलेट करते हैं हम, तो अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, शादी फंक्शन में जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपार्ट फ्रॉम दैट फंक्शन, जैसे बर्थडे पार्टी के अलावा आपको साइड में एक एंटरटेनिंग कोई भी ट्रूप दिखाई देगा, जो या तो म्यूजिशियंस होंगे, जो ऑर्केस्ट्राज होते हैं वो, या फिर आपको कोई डांस परफॉर्मेंस दिखाई देगा, या फिर कोई पोजीशन लेके अगर कोई दो तीन लोग खड़े हैं उनको इलाबोरेट पोइटिकली कोई भी दो तीन जो सिंगर्स होते हैं वो करते हैं. तो सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग और रेसिटेशन ऑफ द पोइट्रीज, तो इन सबको अगर ऑर्नामेंटल तरीके से प्रेजेंट किया जाए टू एंटरटेन द पीपल हु अटेंड दैट पार्टी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मास्क बोलते हैं. उस टाइम पे कोर्ट मास्क क्यों हुआ करते थे वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल आउट करती हूँ. So masks were short entertainments that were held at court as one part of a royal evening of entertainment. जब रॉयल लोग उस ड्यूरेशन में गेट टुगेदर करते थे, एक साथ इकट्ठा होते थे, उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, तो उन इवनिंग्स को एंटरटेन करने के लिए, उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए इस तरीके के मास्क अरेंज किए जाते थे. दे वर मच शॉर्टर दैन रेगुलर प्लेस. ये रेगुलर प्लेस से बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ करते थे. मास्क यूजुअली कंटेन रोमांटिक एंड माइथोलॉजिकल थीम्स. जो ये मास्क हुआ करते थे इनमें कंटेन क्या हुआ करता था, इनमें इनकी जो थीम्स हुआ करती थी वो या तो रोमांटिक हुआ करती थी या फिर माइथोलॉजिकल थीम्स बेस्ड होते थे. वो सिचुएशन पर डिपेंड करता था, जिस तरीके का गेट टुगेदर, जिस तरीके की मीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वैसे ही उसी के अकॉर्डिंगली वो थीम्स हुआ करती थी. एंड कंसिस्टेड ऑफ एलाबोरेट सेटिंग्स इन विच प्लेयर्स पोज. और किस तरीके की सेटिंग हुआ करती है जहाँ पे जो प्लेयर्स है, कोई फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे आपको शो की है, तो जैसे ये दोनों पेयर्स ऑफ प्लेयर्स हैं, इन्होंने पोस्टर्स बना रखे हैं. अब इनके पोस्टर्स को ये जो म्यूजिशियंस है, ये जो ऑर्केस्ट्रा है, वो इनके पोजीशंस को डिफाइन करेंगे थ्रू द म्यूज़िक और दी पोइटिक रेसिटेशन. ठीक है, तो इस तरीके से डायलॉग्स को पोइट्रीज़ में बोला जाता था. डांस परफॉर्मेंसेस या फिर कोई भी पोजीशंस लेके अगर कोई प्लेयर्स खड़े हैं, एक्टर्स खड़े हैं एक पर्टिकुलर, उनकी पोजीशन को डिफाइन किया जाता था बाय दी सिंगर और दी आर्टिस्ट. तो ये होते थे कोर्ट मास्क, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट किए जाते थे. जो प्लेयर्स होते थे उनकी कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हुआ करती थी. So nobles and guests of the court would often take part, and although women were banned from appearing on the public stage, they were allowed to participate in court mask. हुआ होता क्या था, जो नॉबल्स और गेस्ट वगैरह होते थे वो भी इस तरीके के मास्क में पार्टिसिपेट करते थे प्रॉपरली. और जो वमेन थी उस टाइम की, एलिजाबेथन टाइम की, आपको मैंने बताया था वाइल आई वॉज डिस्कसिंग ऑल अबाउट द एलिजाबेथन ड्रामास, तो वहाँ पे औरतों को या वमेन को अलाउ नहीं होता था टू परफॉर्म ओवर द स्टेज इन अ प्ले. लेकिन इस तरीके के जो कोर्ट मास्क हुआ करते थे,
इस तरीके के कोर्ट मास्क में women were allowed to play their parts. Queen Elizabeth I held very few court masks, but when James I took the throne, masks were revived with increasing grandeur. एलिज़ाबेथ फर्स्ट के टाइम पे, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट के टाइम पे इतने ज़्यादा कोर्ट मास्क नहीं हुआ करते थे, बट जेम्स फर्स्ट जब जैकोबियन एरा शुरू होता है तब से हम मान सकते हैं कि कोर्ट मास्क का जो ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. उनमें से जो वेल रिनाउंड राइटर जो था ऑफ द कोर्ट मास्क, ही वॉज बैन जॉनसन, वॉज द प्राइमरी राइटर ऑफ मास्क ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, बट अदर प्ले राइट्स ऑल्सो ट्राइड देयर हैंड्स एट द फॉर्म. और भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने अपना हाथ आजमाया था इनटू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोर्ट मास्क. तो ये आपका पहला वेरिएशन आता है इनटू द ड्रामास ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. सेकेंड हम वेरिएशन की बात करें तो इन कोर्टयार्ड. इन कोर्टयार्ड हम इससे पर्टिकुलर मैं आपको एक सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताती हूँ. इन्स हुआ करते थे जिसको हम इन आर लैंग्वेज हम धर्मशाला बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी अगर आउटसाइडर है उसको एंटरटेन किया जाता है इन अ वेरी लो प्राइस या फिर लेस प्राइस. ठीक है. और उस तरीके के जब इन्स हुआ करते थे ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, तो उन इन्स में रेजिडेंस तो था, होता ही था, उनका रुकने का फैसिलिटी तो होती थी, साथ में वो जो लोग आउटसाइडर्स होते थे उनको एंटरटेन भी किया जाता था. उन इन्स वो जो इन्स हुआ करते थे उनके कोर्ट यार्ड में उनका जो ओपन स्पेस होता था, तो जो ओपन स्पेस हुआ करता था उसमें अरेंज किया जाता था पर्टिकुलर स्टेजिंग करी जाती थी. ठीक है. स्टेज डेकोरेशन होता था ऑन देयर ऑन बिहाफ, और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होते थे बाय द प्लेयर्स, ड्रामाज ऑर्गेनाइज होते थे. तो बेसिकली मैनी एक्टिंग ट्रूप्स परफॉर्म्ड in the courtyard of English inns both before and after permanent theatres were built. परमानेंट थिएटर्स बिल्ट होने से पहले भी और उसके बाद में भी इस तरीके के जो इन्स हुआ करते थे उनके कोर्टयार्ड में ये परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी बाय द प्लेयर्स. ये जो इन्स हुआ करते थे बेसिकली ये मल्टी स्टोरीड हुआ करते थे. ठीक है. 3 से 4 स्टोरीज हुआ करती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है. यू शेप बिल्डिंग, ये पर्टिकुलर यू शेप की बिल्डिंग हुआ करती थी. एंड दे प्रीफिगर द डिज़ाइन ऑफ द पब्लिक प्ले हाउसेस. जो पब्लिक प्ले हाउसेस बाद में डिज़ाइन हुए थे उसका एक प्रीफिगर था. ठीक है. जो पब्लिक प्ले हाउसेस जब एग्जैक्टली बिल्ट किए गए, उनको डिज़ाइन किया गया, तो उसका आइडिया इन्हीं इन कोर्टयार्ड से लिया गया था. राइट. सो प्लेयर्स कंस्ट्रक्टेड अ रफ स्टेज मेड ऑफ बोर्ड्स ऑन ट्रेस्टल्स. जैसे ट्रेस्टल्स होते हैं बेसिकली स्टैंडीज हुआ करती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टैंडीज हुआ करती हैं. तो उन स्टैंडीज पे बेसिकली बोर्ड्स लगाए जाते हैं जिस पे जो भी है पिक्चर प्रेजेंट की जाती है उसी प्ले से रेलेवेंट. एट वन एंड ऑफ द कोर्टयार्ड एंड ऑडियंस मेंबर्स वुड स्टैंड इन द यार्ड टू वॉच द परफॉर्मेंस. और बाकी के जो ऑडियंस मेंबर्स हुआ करते थे वो यार्ड में खड़े हुआ करते थे. Well-to-do patrons brought their own chairs and watched from the balconies overlooking the courtyard. तो आप जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो ये जो बाकी का एरिया रिमेनिंग रह रहा था यार्ड में, यहाँ पे जो बिल्कुल कम प्राइस दे के जो प्लेस को अटेंड करते हैं वो वहाँ पे खड़े होके प्लेस को देखा करते थे. और जो अच्छे पैटर्न्स हुआ करते थे जो कि प्रोड्यूस किया करते थे उन प्लेस को, तो वो क्या क्या करते थे, ये जो बालकनी वाला एरिया है यहाँ पे चेयर लेके वो लोग बैठ जाया करते थे. तो ये सारा अरेंजमेंट हुआ करता था इन द कोर्टयार्ड ऑफ द इन्स. ठीक है. और ये एक प्रीफिगर है जब बाद में पब्लिक थिएटर्स डिज़ाइन किए गए, उसका आइडिया यहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया था. अनदर इज़ इंटरल्यूड. इंटरल्यूड एग्जैक्टली मास्क की तरह ही एक शॉर्ट प्ले होता है, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी. Interludes are short plays that were often performed during a break in a royal or noble banquet. जब भी कोई बैंक्वेट हुआ करता था, रॉयल और नोबल बैंक्वेट हुआ करता था, तो उस उन बैंक्वेट के ड्यूरिंग कोई भी ब्रेक होता था उसके बीच में ये परफॉर्मेंस होती थी. They were typically a small scene or conversation between two or more person.
इंटरल्यूड और मास्क में इतना डिफरेंस है, जैसा कि मैंने बताया था, ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव सेंस में, जिसमें म्यूज़िक भी हो, डांस भी हो, पोइट्रिक रेसिटेशन भी हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है, उसको कोर्ट में। इंटरल्यूड में क्या होता है, 2 से 3 लोगों का परफॉर्मेंस होता है, 2 से 3 लोग प्ले करते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। वो कॉन्वर्सेशन एग्जैक्टली हेल्दी होता है, वर्दी होता है। तो ये इस तरीके से इंटरल्यूड्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामाज। मिराकल प्लेस, मिराकल प्लेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मिराकल प्लेस वर ऑल्सो नोन एज मिस्ट्रीज, मिराकल प्लेस को मिस्ट्रीज भी बोला जाता है। फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनिस्ट्रम विच मीन्स एक्ट, ये लैटिन वर्ड मिनिस्ट्रम से लिया गया है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है एक्ट, टू परफॉर्म। दे वर परफॉर्म्ड ऑन कॉर्पस क्रिस्टी एंड अदर फीस्ट डेज। एग्जैक्टली जो मिराकल प्लेस हुआ करते थे वो या तो कॉर्पस क्रिस्टी जो डेज हुआ करते थे, या जो फीस्ट डेज जिनको बोला जाता है क्रिश्चियनिटी में, उस ड्यूरेशन में ये इस तरीके के प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। और ये जो प्लेस होते थे, इनमें जो बिब्लिकल हिस्ट्री है उसको दिखाया जाता था थ्रू दी एक्टिंग। Residents of English towns would gather along the streets to watch the plays, which were performed on movable stages known as pageant wagons. होता क्या था उस ड्यूरेशन में, जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी या टाउन्स हुआ करते थे, उनमें एग्जैक्टली जो कार्ट्स हुआ करती थी, डेकोरेटिव कार्ट्स हुआ करती थी, जो कि बिब्लिकल स्टोरी को अपने आप में कंटेन करके चलती थी, ठीक है, और डेकोरेटेड होती थी वो, और उसमें ही उस पर्टिकुलर जो कार्ट होती थी उसी में जो एक्टर्स और प्लेयर्स है वो अपनी परफॉर्मेंस देते थे, और जो हिस्टोरिकल इवेंट है ऑफ द बाइबल उनको प्रेजेंट किया करते थे। इनको साइकिल भी बोला जाता है, एग्जैक्टली साइकिल ऑफ द प्लेस, क्योंकि इसमें होता क्या था, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 7 पेजेंट वेगन्स है, ठीक है, 7 पेजेंट वेगन्स है, और इन 7 स्टोरीज़ को अगर अगर जो बिब्लिकल हिस्ट्री है वो 7 पार्ट्स में वो लोग डिवाइड कर रहे हैं, मैं 7 सिर्फ नंबर बता रही हूँ फॉर एग्जांपल। तो 7 पार्ट्स में अगर कोई भी बिब्लिकल हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है, तो जैसे एक पहली जो पेजेंट वेगन का हम मतलब इन हिंदी अगर हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको बोल सकते हैं तमाशे वाली गाड़ी, ठीक है। तो इस कार्ट में हुआ, इस तरीके के व्हीकल या आप कह सकते हो उस गाड़ी में होता क्या था, अ, तो ये जैसे द नंबर फर्स्ट जो पेजेंट वेगन हुआ करती थी, नंबर फर्स्ट जो कार्ट हुआ करती थी, वो अपनी हिस्ट्री बताती थी इन द टाउन फर्स्ट, फिर वो आगे मूव हो जाया करती थी, और टाउन सेकंड में वो सेम स्टोरी को रिपीट करती थी, टाउन थर्ड में जाती थी, इस तरीके से वो कार्ट मूव होती रहती थी, और उसको फॉलो करती थी दूसरी कार्ट जो कि अपनी स्टोरी लेके आती थी, ठीक। तो ये साइकिल तब तक चलता रहता था जब तक कि वो बिब्लिकल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस तरीके से बहुत सारी पेजेंट वेगन्स इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन गाड़ियों में जो प्लेयर्स होते थे वो उन्हीं गाड़ियों में मूव हो के जगह जगह जाके अपनी परफॉर्मेंस देते थे, एक्ट किया करते थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये एक गाड़ी है, कार्ट है, जिसमें इन्होंने स्टेज को ऑर्गेनाइज कर रखा है, यहाँ पे लोग खड़े हैं और ये अपनी स्टोरी, बिब्लिकल स्टोरी या फिर कोई भी हिस्ट्री यहाँ पे बता रहे हैं जो कि माइथोलॉजिकल हिस्ट्री से रेलेवेंट होता था, उसको परफॉर्म करते थे और आगे बढ़ जाया करते थे। सेवरल मिराकल प्लेज वुड मेक अप एन एंटायर साइकिल, बहुत सारे मिराकल प्लेज हुआ करते थे जो कि अपनी एक पूरा साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं हो, जब तक वो स्टोरी कंप्लीट नहीं होती थी तब तक वो चलती रहती थी वो साइकिल। द फर्स्ट प्ले वॉज प्रेजेंटेड एंड दैन इट्स wagon would move along to the next stop on the street while another wagon moved in to take its place। जैसे टाउन फर्स्ट में वैगन फर्स्ट आई, उसने अपनी हिस्ट्री बताई, बिब्लिकल स्टोरी बताई, और वो टाउन सेकंड में चली गई। अब जो वैगन फर्स्ट थी उसकी जगह वैगन सेकंड आ जाती है और उस टाउन में वो दोबारा से मतलब वो उस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट बताती है, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्ले वॉज परफॉर्म्ड ऑन दिस पेजेंट वैगन and then it would move along and so on. This procession would continue until the entire history of the Bible had been told.
Because of this convention of staging, these productions were also known as cycle plays. इनको cycle plays भी बोला जाता है. अब मैं इसको आपको अपनी अगर आप इंडियन कल्चर से भी इस चीज़ को इंटरलिंक कर सकते हैं, जैसा कि अपने यहाँ पहले स्ट्रीट्स में, टाउन्स में, विलेजेस में, अब तो बहुत कम परफॉर्मेंसेस हो गए हैं, बट पहले जो रामलीला होती थी या महाभारत के जो एक्ट्स हुआ करते थे, तो वो किस तरीके से हुआ करते, जो मूवेबल कार्ड्स होते थे उन्हीं पे होते थे. ठीक है, टाउन टू टाउन जाके वो लोग रामायण को रिप्रेजेंट करते थे, महाभारत को रिप्रेजेंट करते थे. तो सेम विद दैम, वो बिब्लिकल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. अपन यहाँ पे उन कार्ड्स को तमाशे वाली गाड़ियाँ बोलते थे, ये लोग बोलते थे पेजेंट वैगन. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक सिनारियो था जो कि मैंने आपको बताया. अनदर वेरिएशन इज मोरालिटी प्लेज. अब मोरालिटी प्लेज क्या होते हैं एग्जैक्टली? मोरालिटी प्लेज व रिलीजियस प्लेज. मोरालिटी प्लेज को रिलीजियस प्लेज भी बोला जाता है. दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन द 14th सेंचुरी, और इनका पहला जो अपीयरेंस हुआ करता था वो 14th सेंचुरी में हुआ था. They most likely had their beginnings with popular outdoor. Preachers began telling stories that applied biblical teachings to the problems of daily living. हुआ क्या था? मोरालिटी प्लेस की शुरुआत किस तरीके से हुई? जो प्रीचर्स हुआ करते थे वो बाइबल की स्टोरी को, जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेट करके वो लोगों को उसका सोल्यूशन बताते थे. तो उन प्रीचिंग से ही मोरालिटी प्लेस की शुरुआत हुई थी. दे बिगेन एज बिब्लिकल एलेगोरीज बट ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर सेक्युलराइज्ड. बिब्लिकल एलेगरीज से ये शुरुआत हुई थी मोरालिटी प्लेस की, और धीरे धीरे ये सेक्युलर होते चले गए. They were one of the major links between the religious and professional stages. Morality plays basic link कनेक्ट करता है बिटवीन द रिलीजियस एंड द प्रोफेशनल स्टेजेस. ठीक है, मोरालिटी प्लेज में एग्जैक्टली होता क्या था? कोई भी एलेगोरिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट किया जाता था थ्रू द कैरेक्टर. जो कैरेक्टर्स होते थे उनको एलेगोरिकल नेम्स दिए जाते थे जो कि बाइबल से ही एक्सट्रैक्टेड हुआ करते थे, और फिर स्टोरी प्रेजेंट की जाती थी जो कि लोगों को मोरल देने के पर्पज से एक्ट आउट की जाती थी. ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स. अब हम बात करेंगे ऑल अबाउट द प्राइवेट थिएटर्स एंड पब्लिक थिएटर्स. इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे. क्या होते हैं प्राइवेट थिएटर्स? वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली प्राइवेट थिएटर्स होते क्या थे, फिर भी मैं आपको इलाबरेट करती हूँ कि उनका डिज़ाइन क्या होता, कंस्ट्रक्शन क्या होता था. इंडोर रूफ थिएटर्स वर नोन एज प्राइवेट थिएटर्स. इंडोर जो रूफ थिएटर्स हुआ करते थे, पब्लिक थिएटर में क्या हुआ करता था? ओपन स्पेस, ओपन रूफ हुआ करती थी, लेकिन प्राइवेट थिएटर्स में रूफ्ड हुआ करती थी. These playhouses catered to more aristocratic audience, were different from the public theaters in many ways. जो प्राइवेट थिएटर्स हुआ करते थे वो पर्सनल्स द्वारा क्रिएट किए जाते थे. जो भी रॉयल लोग होते थे, जो भी हाई प्रोफाइल्ड जो लोग होते थे, किंग्स, क्वींस और उनके जो असिस्टेंट्स हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए प्राइवेट थिएटर्स बनाते थे, और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती थी, वहाँ पे एक्ट्स होते थे. और इनमें क्या डिफरेंस हुआ करता था? दे अकोमोडेटेड लेस देन 1/2 एज मैनी स्पेक्टेटर्स. इनमें जो देखने वालों की संख्या होती थी वो बहुत कम होती थी. पब्लिक थिएटर्स में तो हर कोई अलाउ होता था, प्राइवेट थिएटर्स में वही लोग अलाउ होते थे जो कि जिनके लिए स्पेसिफिकली वो थिएटर्स बनाए जाते थे. दे चार्ज कंसिडरेबली हायर एडमिशन प्राइसेस. इनके जो प्राइसेस होते थे वो भी बहुत हाई हुआ करते थे. सीट्स आर प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्पेक्टेटर्स. हर एक स्पेक्टेटर को सीट्स प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इतने एक्सपेंसेस दे के वो लोग एंट्री लेते हैं, तो ऑब्वियस है हर किसी को, हर स्पेक्टेटर को अपनी सीट मिलती है. कैंडल्स वर ऑल्सो यूज फॉर इल्यूमिनेशन के लिए कैंडल्स भी यूज डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता था. सबसे पहला जो प्राइवेट थिएटर था उसका नाम था ब्लैक फ्रायर, जो कि 1576 में हुआ था, और कोइंसिडेंटली उसी ईयर में 1576 में ही पब्लिक थिएटर्स को भी ओपन किया गया था. प्राइवेट थिएटर्स की पिक्चर अपन देखें तो देखो आप, रूफ है, इंडोर है. ठीक है, यहाँ पे बालकनीज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर फ्यू स्पेक्टेटर. अगर आपको दिख रहे हैं तो बहुत कम स्पेक्टेटर्स यहाँ पे हैं. ये स्टेज है बेसिकली, जो कि बहुत ही डेकोरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, तो
इस तरीके के प्राइवेट थिएटर्स हुआ करते थे। ये ब्लैक फ्रायर जो थिएटर था, फर्स्ट थिएटर जो फर्स्ट प्राइवेट थिएटर था, और उसी की ये पिक्चर है पर्टिकुलर, आप देख सकते हो, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हम बात करेंगे पब्लिक प्ले हाउसेस या पब्लिक थिएटर्स की। प्राइवेट थिएटर्स मैंने आपको बता दिया, पब्लिक थिएटर क्या हुआ करते थे, क्या डिफरेंस हुआ करता था उनका। सो द फर्स्ट परमानेंट थिएटर इन इंग्लैंड ओपन इन 1576, जैसा कि मैंने अभी बताया था 1576 में पब्लिक और प्राइवेट दोनों थिएटर्स ओपन हुए थे। इट वॉज कॉल्ड द थिएटर एंड वॉज बिल्ट बाय जेम्स बर्बेज। जो पहला पब्लिक थिएटर था उसका नाम था द थिएटर। पहला जो प्राइवेट थिएटर था वो था ब्लैक फ्रायर थिएटर, और इसको बिल्ट किया गया था बाय जेम्स बर्बेज, हु बेस्ड इट्स डिज़ाइन अपॉन द इंग्लिश इन कोर्टयार्ड। जैसे कि मैंने इन कोर्टयार्ड्स के बारे में जब आपको बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि वहीं से जो पब्लिक प्ले हाउसेस थे उनके डिज़ाइन वहीं से ली गई है। इट फॉर्म्ड अ मॉडल फॉर न्यूमेरियस इंग्लिश प्ले हाउसेस दैट वर टू फॉलो। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ करता था ऑफ द पब्लिक प्ले हाउसेस। ओपन रूफ टॉप पे यहाँ पे बालकनीज़ है, जहाँ पे जो हाई प्राइसेस पे करके अगर कोई भी पेट्रॉन आता है तो उसको यहाँ बैठाया जाता है। बाकी जो लोग लो प्राइस पे आते हैं वो यहाँ पे खड़े होके देखते थे, वो लोग यहाँ पे परफॉर्म हुआ करती थी। ये बालकनी सीन के लिए, जो कि बालकनी सीन्स हुआ करते थे उस टाइम पे, उसके लिए गैलरी आप देख सकते हैं, गैलरी एरिया ये हुआ करता था। ठीक है, डिस्कवरी स्पेस जहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो पीछे पर्दे के पीछे देखते रहते थे, अब हमारा एक्ट है तो हमें जाना, इस तरीके से। ये टायरिंग रूम आप देख सकते हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह होती थी वो जो अटायर कॉस्ट्यूम क्या करती थी, अटायर्ड हुआ करते थे वो लोग फॉर द एक्ट। तो इस तरीके से ये पब्लिक थिएटर आप देख सकते हैं। Elizabethan playhouses were similar in structure. They were many sided. बहुत से साइड में हुआ करता था, मतलब कॉर्नर्स बहुत सारे हुआ करते थे उसमें। ओपन एयर स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया, मेड ऑफ अ टिम्बर फ्रेम कवर्ड विद अ क्ले पोस्टर और मोटर। उनको टिम्बर फ्रेम में कवर किया जाता था स्टेजेस को विद अ क्ले प्लास्टर एंड मोटर। They had They had 3 tiers of galleries with a thatched roof covering only the gallery seating area and the rear housed in part of the stage. आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो गैलरी एरिया आप देख सकते हैं, इसके ऊपर रूफ आपको दिखाई देगी। ये एरिया है, यहाँ पे आपको रूफ दिखाई देगी। This stage house was also called a tiring house because it was the area in which the actors attired themselves for the plays. The playing area was an open air platform that protruded into the middle of the yard, and the lower class patrons would stand on the ground surrounding the stage. Thus they were called groundlings. Groundlings किन को बोलते थे? जो लोअर प्राइस पे करके जो भी पेटॉन्स आया करते थे प्ले को अटेंड करने, उनको ग्राउंडलिंग्स बोला जाता था, क्योंकि उनके लिए बैठने की फैसिलिटी नहीं होती थी। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज दी पब्लिक थिएटर्स और प्राइवेट थिएटर्स के बारे में मैंने आपको बताया। सो दीज आर द मोमेंट्स एंड द वेरिएशंस ऑफ एलिजाबेथन ड्रामाज। अगर इनसे रेलेवेंट आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Do watch the videos continuously and don't forget to subscribe the channel, like the video and press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you.